नमस्कार नमस्कार, केमन आश्चे, कैसे हैं आप सब। द बैटल ऑफ बंगाल के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। भाइयों बंधुओं, जैसा आपको मालूम है, आज शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे कद्दावर मंत्री और तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत से काम करने वाले नंदीग्राम के विधायक ने आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे के बाद बंगाल की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। और ये भूचाल जो रिक्टर स्केल पे अभी नापना मुश्किल है, परंतु जब चुनाव होंगे, विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2021 में, तब आपको इसकी तीव्रता और इसकी इंटेंसिटी का पता चलेगा। और इस घटना के बाद एक एक करके कई परतें खुल रही हैं और एक तरह से तृणमूल कांग्रेस में एक विस्फोट हो रहा है। धीरे 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 करके जमीनी कार्यकर्ता, मजबूत नेता और वो सब जो कि एक समय में ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, धीरे धीरे एक एक कर वो अलग हो रहे हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले ही लिख दी गई थी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पहले वीडियोस में, अगर आप, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, कि किस प्रकार शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम आंदोलन में ममता बनर्जी का साथ दिया और पार्टी जो है आज यहाँ पहुँची। तो कहीं ना कहीं उसमें शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है। और शुवेंदु अधिकारी अकेले नहीं है, उनका पूरा परिवार राजनीति में, उनके पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खुद विधायक हैं और मेदिनीपुर का इनको बादशाह कहा जाता है। और कम से कम 40 से 50 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर निश्चित रूप से इनके तृणमूल के अलग होने से इन काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, बंगाल की राजनीति को अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि धीरे 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 करके जो है माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ बन रहा है। उनके बहुत सारे विधायक जो है टूट रहे हैं, बहुत सारे एमपी चुनाव से पहले भी अलग हो गए थे। उनके सबसे मजबूत करीबी साथी मुकुल रॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में टीएमसी की बहुत बड़ी भूमिका थी, वो अलग हो गए। अर्जुन सिंह अलग हो गए, जो हिंदी भाषी जो है लोगों में उनका काफ़ी प्रभाव है और वो बैरकपुर से एमपी भी बन गए। तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तृणमूल में असंतोष फैल रहा है। तो इसके पीछे 2-3 कारण आपको निश्चित रूप से समझने होंगे कि ये असंतोष क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो है इसमें यह है कि जिस प्रकार की सत्ता ममता बनर्जी ने पिछले 10 वर्षों में चलाई और माँ माटी और मानुष का नारा देकर जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को हराया, और फिर जो लोगों में एक अपेक्षा, एक आकांक्षा थी कि एक नई राजनीति देखने को मिलेगी और बंगाल को वो उस कम्युनिस्ट संस्कृति से मुक्ति मिलेगी जिसमें कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ, फ्लाइट ऑफ इंटेलेक्ट हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ, सब लोग चले गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, एक मिलिटेंट ट्रेड यूनियन बना जिसके कारण सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। और ममता भी, जो हालांकि देखिए बहुत बड़ा विरोध है, ममता भी जो सत्ता आई नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में, जो टाटा को जमीन दी गई थी वहाँ नैनो प्लांट के लिए, उसके विरोध में, तो जो सोचकर जो ये परिवर्तन हुआ था वह नहीं हुआ। और ये एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि शी बिकेम मोर लेफ्ट देन द लेफ्ट इटसेल्फ। तो ये हुआ कि किसी भी प्रकार का एक जॉब क्रिएशन, किसी भी प्रकार का एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप करना, ये नहीं हुआ। और उसके ऊपर से भ्रष्टाचार, अभी अम्फन जो आया, अभी जो तूफान, उसमें भी देखिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। और हर चीज़ में एक कट मनी और सिंडिकेट राज का इतना प्रभुत्व हुआ कि लोग त्राहिमाम करने लगे। नंबर 2, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, नेकेड एपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, जो वहाँ 28 से 30% के आसपास उनकी आबादी है, इससे बहुत ज़्यादा असंतोष फैला जो वहाँ के हिंदी कम्युनिटी में है। क्योंकि ममता बनर्जी सोची, अरे ये 30% तो है ही मेरी मुट्ठी में, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे तो बस इनको जो है अपीज़ करना है, इनके लिए मौलाना मौलवियों को सैलरी देनी है, इनकी मनमर्जी, इनकी मनमानी को अनदेखा करना है, जो मर्जी करो, जो 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 करना है करो। यहाँ तक कि बंग बंधु, जो वहाँ के बांग्लादेश के फाउंडर थे, उनके भी हत्यारे बांग्लादेश में पाए गए, जिनको 40-45 साल बाद पकड़ा गया और फांसी दी गई। तो नंबर 2 ये हुआ। और तीसरा हुआ कि जब बीजेपी, क्योंकि जैसा वैक्यूम होगा पॉलिटिक्स में तो कोई ना कोई आएगी, तो बीजेपी आई
और बीजेपी का सब शुरू से ये सपना रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ उनके फाउंडर जो भारतीय जनसंघ के बंगाल से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, तो एक बार जब वो कमज़ोर हो गई कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, हालांकि दो जिलों की पार्टी है, मालदा और मुर्शिदाबाद, रायगंज और बरहमपुर, तो बीजेपी यहाँ पे आई और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 40-41% वोट लेके लगभग जो है और 18% सीट, 18 लोकसभा सीट वो जीते, खासकर नॉर्थ बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो 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 पश्चिमी बंगाल है, जो माओवादी इलाका कह सकते हैं, या पुरुलिया, मिदनापुर और झारखंड से जो जिले लगते हैं, आसनसोल वगैरह, तो ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक कर गया। तो उस कॉन्फिडेंस जब उनका शेक कर गया तो उन्होंने बुलाया प्रशांत किशोर को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, पैसे लेकर वो रणनीति बनाते हैं। और प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी, जब इनकी टीम हावी हो गई और ममता सिर्फ इनकी ही बात सुनने लगी, तो धीरे 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 करके कार्यकर्ताओं में बहुत सारा असंतोष फैलने लगा। स्थिति यह है कि जो सोशल मीडिया के पेजेस में वो प्रशांत किशोर की टीम के लोग चलाते हैं, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, किसके पोस्टर छपेंगे, किसके नहीं छपेंगे, किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब वो लोग डिसाइड करते हैं। तो जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो तो ममता बनर्जी के प्रति अकाउंटेबल हैं, वो जनता के प्रति, वो प्रशांत किशोर या अभिषेक बनर्जी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन ऐसे लोग, जो नए लोग आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, पैसे लेके रणनीति बनाते हैं, हालांकि उनका रणनीति काफ़ी यूपी में फेल हो गई थी। जब राहुल गांधी गधे को आप घोड़ा बनाना चाहेंगे तो यही होगा। तो जो भी हो, तो एक तरह से ममता बनर्जी को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है कि सिर्फ वो उन्हीं की बात सुनती हैं। और इसके कारण जो है कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त असंतोष है, जिसका कारण ये हुआ कि आप देखिए कि कई बहुत मनाने के बावजूद शुभेंदु अधिकारी निकल गए। अब बहुत निश्चित है कि उनके पिताजी और भाई भी रिजाइन करेंगे। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि 2-4-5 दिन के बाद कुछ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रिजाइन करने वाले हैं। अभी अमित शाह की जो है एंट्री होने वाली है 19 और 20 को, वो बंगाल जा रहे हैं। उनके प्रेजेंस में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करेंगे और आप देखिएगा कि उसके साथ कई एमएलए भी ज्वाइन करने वाले हैं, कई एमएलए ज्वाइन करेंगे और एक तरह से विस्फोटक स्थिति है वहां पर आज बंगाल में। तो ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि माहौल जो है उनके खिलाफ बन रहा है। और इस माहौल जो खिलाफ बन रहा है, तो उसके बाद ममता बनर्जी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुकी हैं। उनके बयान देखिए, जेपी नड्डा पे हमला हुआ, उन्होंने पूर्व नियोजित, वो सुनियोजित जो है वो कार्रवाई थी, और उस पर उसके बाद जड्डा, नड्डा, गड्डा, इस तरह के वो मतलब भाषा देखिए, ऐसे वो का ची 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 का, मतलब कोई सीएम ऐसी भाषा बोलेगा। उसके बाद देखिए, जब अमित शाह ने डंडा चलाया, जब 3 लोगों को लाइन हाजिर करवाया वहां, तो उनको आने से मना कर दिया। तो अभी तो खैर तो इसके बारे में अलग से कभी चर्चा होगी। 3 आईपीएस ऑफिसर जो कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में लगे थे, तो उनको उन्होंने बुलाया है। अब देखिए, उनको तो आना ही पड़ेगा। रेन गेन प्रकारेण वो लोग जो है कोशिश कर रहे हैं बचने की, तो ऐसा होने वाला है नहीं। उनको, उन 3 आईपीएस ऑफिसर को, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर अकाउंटेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट, वो वहाँ डेप्यूटेशन पे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो भी है, डीओपीटी, वो उनका देखेगा क्या करना है नहीं करना। लेकिन एक तरह से एक संदेश जरूर वहाँ के आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स में केंद्र सरकार ने दिया है कि ममता बनर्जी के एजेंट के रूप में काम करोगे, तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, अब इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब बीजेपी के प्रेसिडेंट पे हमला हुआ, तो ममता बनर्जी यही शो करना चाहती ना कि देखो, तुम्हारा प्रेसिडेंट भी सेफ नहीं है, तुम लोग किस खेत की मूली हो। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और अब कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए आवश्यक था कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि कन्फ्रंटेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू इंक्रीज, वो बढ़ेगा। और इस जो अभी जो ममता की स्थिति है, वो बीजेपी का नाम और अमित शाह को देख के ही आग बबूला हो जाती है। तो आप देखेंगे कई तरह के ऐसे वो स्टेटमेंट देगी, ऐसे आउटरेजियस स्टेटमेंट देंगी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और बीजेपी भी यही चाहती है कि ममता बनर्जी जो अपना आपा खोएं, अपना मानसिक नियंत्रण खोएं, अनर्गल बयान दें, और इससे कि और भी ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस में जो है असंतोष फैले, और लोग जो है उनके खिलाफ हो जाए। और अभी एक ज्ञापन भी दिया अभी 2-3 दिन पहले की फ्री एंड फेयर पोल कराने के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो जल्द लगाए जाएं। तो मेरा मानना है कि अमित शाह की एंट्री के बाद फिर 19-20 को वो दोबारा जा रहे हैं,
तो आप देखेंगे कि कई एमएलए दोबारा जो है तृणमूल कांग्रेस के और छोड़ने वाले हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से टीएमसी अपने घर को बचाती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि टेनिस की भाषा में इट इज़ नॉट ड्यूस, इट इज़ एडवांटेज बीजेपी, इट इज़ एडवांटेज बीजेपी एज फार एज बंगाल के जो माहौल हैं दैट इज़ कंसर्न। तो देखिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जैसे जैसे नए नए डेवलपमेंट्स होंगे मैं इस पर निश्चित रूप से चर्चा करूंगा। और आज की घटना बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत जरूरी थी आपके साथ करना, कि जो कई दिन से कयास लगा रहे जाते कि शुभेंदु अधिकारी कब हटेंगे, कब रिजाइन करेंगे, तो आज रिजाइन कर दिया। और अमित शाह 19-20 को आएंगे तो उस दिन वो जो है बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। और इस प्रकार जो है तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 और सबसे बड़े जनाधार वाले नेता की पार्टी से आज एग्जिट हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और बहुत जल्द जो नए नए जो डेवलपमेंट्स होंगे तो उस पर मैं अपने दृष्टिकोण रखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।